हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो अभी हमारा घर पे हम लोग को सर्किट ब्रेकर हम लोग को यूज करता हूँ। अब अभी सभी लोग को जानता है, हम लोग को एमसीबी नहीं तो आरसीसीबी हम लोग को हमारा घर में हम लोग को यूज करते रहता हूँ। क्यों बोलने से हम लोग को हमारा जो इक्विपमेंट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिवाइस को हम लोग को यूज करता हूँ। सब लोग को जानता है वो एमसीबी एंड एमसीसीबी वो दोनों किस लिए हम लोग को यूज करता हूँ। फिर जो इसी का बदली में मतलब एमसीबी एंड एमसीसीबी का बदली में हम लोग को दूसरा कुछ डिवाइस हम लोग को यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बोल के ये वीडियो में हम लोग को देखेंगे। उसका मतलब क्या है, आरसीबीओ का बारे में हम लोग को ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करके जा रहा हूँ। उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो लाने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे। पहले आरसीबीओ का बारे में हम लोग को डिस्कस करने का पहले हम लोग को क्या पहले डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो एमसीबी मतलब क्या बोल के हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। एमसीबी मतलब क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस लिए हम लोग को यूज करता हूँ, हमारा जो इक्विपमेंट को ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को यूज करता हूँ। ओवरलोड मतलब क्या है, कुछ नहीं। अभी आपका घर पे एक 16 एम्प सॉकेट है बोल के मान लीजिए। वो 16 एम्प सॉकेट से आप दूसरा एक एक्सटेंशन बॉक्स लगा के वो 4-5 इक्विपमेंट को तो लगा देते हैं। मतलब 16 एम्प्स कैपेसिटी, 16 एम्प्स ड्रॉ करने का जो इक्विपमेंट है वो ज्यादा 4-5 वो लगा रहे। लगाने के टाइम में आपको क्या हो जाएगा, आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, नहीं तो आपका ब्रेकर दूसरा कुछ आरसी कोई भी कुछ लगा होगा एमसीबी, नहीं तो दूसरा कुछ ब्रेकर कुछ लगा होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। किस लिए वो ट्रिप हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो एमसीबी का कुछ रेटेड कुछ होगा। मतलब 6 एम्प्स नहीं तो 16 एम्प्स नहीं तो रेडियो एम्प्स 63 एम्प्स कुछ ना कुछ रहेगा। उसी का ऊपर से आप करंट लेने से वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। इसलिए वो ओवरलोड मतलब अभी मान लीजिए वो इक्विपमेंट है, अभी अब एक मिक्सी है बोल के मान लीजिए। वो मिक्सी क्या करता है, वो घूमते रहेगा, अंदर पे एक स्टेटर रोटर रहेगा। अगर कुछ वो दोनों जाम हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा करंट लेगा। मतलब घूमने से ठीक है उसका रेटर कर लेगा, नहीं घूमने से क्या है, वो ज्यादा करंट जो खींचेगा। अगर खींचने से क्या हो जाएगा, वो जो एमसीबी रहने से वो ट्रिप हो जाएगा। अगर एमसीबी नहीं रहने से क्या हो जाएगा, वो आपका मिक्सी जल जाएगा। इसलिए आपका इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को एमसीबी यूज करता हूं, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन इससे मिलता है। फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी आपका एमसीबी में जो मिलता है। वो क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है, अभी फेस न्यूट्रल जाते रहता है। अभी मतलब गलती से आप दोनों को लगा दिया, क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगा। आप दोनों टच करने से लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगा, फिर ज्यादा करंट उससे फ्लो हो जाएगा। वही करंट ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या है, आपका रेटेड आपका जो मैक्सिमम रेटेड है ना, उसी से ज्यादा आर्म्स जो फ्लो होते रहेगा। अगर होने से क्या है, आपको एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अगर एमसीबी नहीं रहने से आपका किधर किधर वो जो केबल रहता है पूरा जल जाएगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन आपका एमसीबी में मिलता है। फिर आरसीसीबी आई है। आरसीबी मतलब क्या है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वो किस लिए हम लोग को यूज करता हूँ, मतलब अभी मान लीजिए अभी जो फेस जाते रहता है, जो फेस को मैं बदली मतलब गलती से मैं टच कर दिया, क्या हो जाएगा, जो अभी आरसीबी लगाने से क्या वो क्या जो प्रिंसिपल में जो चलता है, वो किरचॉफ करंट लॉ मतलब क्या है, कितना जो एम्प्स ऐसा फेज से आता है, ऐसा जो न्यूट्रल से चला जाना चाहिए। अगर न्यूट्रल से नहीं गया मतलब फेज एंड न्यूट्रल का कुछ इंबैलेंस हो रहा है, मिली एम्प से कुछ इंबैलेंस हो रहा है, मतलब जो करंट जो फेज से आ रहा है न्यूट्रल से नहीं जा रहा है, मतलब मिली एम्प्स में कुछ फ्रैक्शन होता है, वो अगर होने से वो आपका आरसीसीबी क्या करता है, कुछ एर्थ लीकेज फॉल्ट है बोल के सोच के वो ट्रिप कर देगा। अगर जो एर्थ लीकेज बोल के कैसे बोल के मैं बोलता हूँ, अगर ऐसा फेस इधर जाते रहता है, मैं जाके वो जो फेस को पकड़ता हूँ, ठीक है, वो फेस में जो इंसुलेशन जो उसका ऊपर में एक शीट दिया होगा, वो तो कुछ इंसुलेशन फेलियर हो गया बोल के मान लीजिए, मैं जो टच करने से मेरा से जो फेस ऐसा चला जाता है। क्या हो जाता है, आपका ब्रेकर पीछे लगा होगा, जो फेस ऐसे इधर जाएगा न्यूट्रल में, ऐसा मतलब ज्यादा करंट मेरे से वो आप एर्थ को चलते रहेगा। क्यों बोले से, मैं तो लो रेजिस्टेंस कंपेयर विद योर लोड, ठीक है। फिर क्या करता है, जो तुरंत आपका आरसीसी पे लगाने से वो तुरंत ट्रिप करता है, मतलब जो कुछ लीकेज करंट जो हो रहा है वो न्यूट्रल से वो नहीं आ रहा है, न्यूट्रल फेस को कुछ ज्यादा डिफरेंस रहे बोल के वो ट्रिप कर देगा। जो एर्थ लीकेज करंट से जो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एर्थ फॉल्ट से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को आरसीसी यूज करता हूँ। मतलब आरसीबीओ, आरसीबीओ मतलब क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आरसीबीओ, मतलब एमसीबी प्लस आरसीसीबी का जो कॉम्बिनेशन वी कॉल्ड एज ए
आरसीबी वो। अभी आप मान लीजिए आपका डीबी है, वो डीबी में आप देखने से पहले एमसीबी दिया होगा, एमसीसीबी से आरसीबी दिया होगा, फिर आरसीसीबी से आपको लोड का चला जाएगा, नहीं तो आरसीसीबी से आपका सिंगल पोल एमसीबी जाएगा, एमसीसीबी से फिर आपका लोड का चलते रहेगा। अगर आप सोच सकते हैं मेरा डीबी को कुछ स्पेस कुछ चाहिए, जो डीबी लगाने के लिए कुछ हमको कुछ छोटा डीबी लगाना है, ऐसा सोचने से आप क्या कर सकते हैं, जो एमसीबी आरसीसीबी को निकाल के आपका आरसीबी वो लगा सकता है। आरसीबी वो दोनों का काम जो करता है, मतलब ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड एर्थ फॉल्ट से, एर्थ लीकेज करंट से आपका इक्विपमेंट को आपको जो प्रोटेक्ट करता है आरसीबी वो। ठीक है, ये तो एडवांस्ड वर्जन है। आप तो ब्रेकर को जो लगाने के बदले में एक ही मतलब डिवाइस से आपका जो प्रोटेक्शन जो मिलेगा। इसलिए जो आरसीबी वो जाना चाहिए तो आप जा सकता है। तो दोनों का रेट कंपेयर करने से ये तो रेट तो ज्यादा है, लेकिन आपका स्पेस से आपको क्या करता है, कुछ स्पेस तो कम हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई कोई जगह पे जो डीबी रखने का जो स्पेस नहीं मिलेगा, उसी में आप आरसीबी वो लगाने से आपको सभी का प्रोडक्शन उसी से मिल जाता है। ठीक है, फिर जो आरसीबी वो में टाइप जो रहता है, लो सेंसिटिविटी नहीं तो हाई सेंसिटिविटी बोल के जो डिफरेंशिएट करके जो टाइप होता है, फिर टाइप ए सी, टाइप ए, टाइप बी, ऐसा आरसीबीओ में जो होता है, उसी के बारे में हम लोग को दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। कोई ना कोई डाउट रहने से, नहीं तो दूसरा कुछ वीडियो आपको इलेक्ट्रिकल में जो आपको मालूम होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको डालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।